यह जो वृक्ष है यह आपकी हर एक चिंता को दूर कर देगा। कहते हैं चिंता चिता की खान होती है, और इस वृक्ष के कुछ ही पत्रों से और थोड़े से प्रयोग से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यह है अशोक का पेड़। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। और आज मैंने चिंता के लिए कुछ विशेष इसके प्रयोग बताए हैं। इसमें कोई ज़्यादा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आप साधारण तरीके से इसका प्रयोग कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो यही है अशोक का पेड़। और पूरा वीडियो विस्तार से देखकर यह प्रयोग आप जरूर कीजिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा चिंता करते हैं। कहते हैं चिंता चिता की खान होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएं तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, वह सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो आज मैं जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह उसी का ही है कि आप जो लोग भी चिंता करते हैं और चिंता के कारण नींद नहीं आती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो आप लोग यह प्रयोग कर कर ज़रूर देखिए। इसमें छोटा सा मंत्र है, छोटा सा प्रयोग है। आप आसानी से घर बैठकर, चाहे गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इन जो मैं प्रयोग देती हूँ वनस्पति के, इनसे आप लोगों को नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन चीज़ों से यदि आपको फायदा नहीं होता हो तो आपको नुकसान कभी भी नहीं होता है। और इनके बहुत सारे दूसरे भी फायदे हैं। तो यहाँ जो मैं छोटे छोटे से आप लोगों को प्रयोग देती हूँ, चाहे घर से संबंधित हो, तंत्र से संबंधित हो, परिवार से, जड़ी बूटी, बांदा, यह सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को अपने उसमें लाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली है। और माँ प्रकृति के जो प्रतीक आप लोगों की एक जो रुझाव भी बढ़ता है, आप लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, यह सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ कहा गया है जो इंसान चिंता करता है कि चिंता चिता का कारण होती है। जो इंसान चिंता करता है तो चिंता चिता की खान होती है। यह एकदम सत्य है। आपने देखा होगा जो इंसान चिंता फिकर और इन चीज़ों में रहता है, ना तो वो ठीक से खा सकता है ना पी सकता है, यही सारी चीज़ें चलती है। तो आज मैं छोटा सा बहुत आसान सा तरीका देने जा रही हूँ, कर कर आप अपने घर बैठे ठीक हो सकते हैं। प्रयोग है, आप अपने घर के ऊपर एक अशोक का पेड़ लगाइए और पहले से ही आपके घर के ऊपर लगा हो तो आप यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। इस प्रयोग से सिर्फ फायदे ही फायदे, महिला हो या पुरुष हो। महिला के तो हजारों रोगों के लिए यह काम आता है अशोक का पेड़। इसको देवी वृक्ष भी बोला जाता है। जहाँ पर यह पेड़ होता है वहाँ पर कभी शोक नहीं होता है। इसका नाम ही है अशोक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत करें या फिर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन हाँ, जो हमेशा परेशानी होती है वो नहीं होती है। तो आप यह प्रयोग सोमवार के दिन से चालू कीजिए। अब सोमवार के दिन से एक अशोक का पत्र प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान कर कर, अब सुबह प्रातः सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप जहाँ अशोक का पेड़ आप अपने घर में लगाते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर वो लगा हुआ हो तो सूर्य उदय से पहले एक लोटे में जल लेकर जाइए। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम और चावल लेकर जाइए। आप अशोक के पेड़ के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए और श्री राम का जाप कीजिए। बस श्री राम बोलते हुए वह जल अर्पण कीजिए। वह जल अर्पण कर कर उनको प्रणाम कीजिए और कीजिए, हे देवी वृक्ष, आप मेरी जो भी समस्या है, शारीरिक समस्या है या चिंता आपको किसी भी चीज़ की हो, यहाँ मेरी चिंता दूर कर कर मेरी देह को आप निरोगी कर दीजिए। यह कहकर आप उस पेड़ से 3 पत्र लेकर आइए। वह 3 पत्र तीनों काल में लीजिए आप, सुबह, शाम और दोपहर को। यह क्रिया आपको कम से कम 11 दिन तक कंटिन्यू करनी है।
और बीच बीच में आप कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन आप इस पत्र को लेते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, हर एक बीमारी में फायदे हैं। तो मैं आप लोगों को अशोक का पेड़ दिखा देती हूँ कि अशोक का पेड़ बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। अशोक का पेड़, अशोक का पेड़ हर हमारे हिंदू धर्म में घर के बाहर ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पे गमले में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अशोक के 2 प्रजाति होती है, एक महिला लिंगी आती है, पुरुष लिंगी आती है। जो पुरुष लिंगी आती है वह लंबी ऊपर जाती है, जो देवी आती है वह गहरी फैलती है। तो यहाँ पर दोनों प्रजाति है। जो पुरुष लिंगी होती है वह काफ़ी ऊपर तक जाती है, और जो एक महिला लिंगी होती है वह एकदम नीचे होती है और गहरी होती है, छाई हुई। तो यहाँ इस हिसाब से होती है। अशोक के फूल बहुत सारी बीमारियों में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से अशोक का पेड़ दिखा देती हूँ। आप इसका प्रयोग कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मंत्र श्री राम के अलावा और कुछ नहीं है। आप यहाँ मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनको जल अर्पण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और प्रणाम कर वह पत्र आप ग्रहण कीजिए। पत्र ग्रहण कर आप पानी, साफ वाला पानी पी लीजिए। उसके 10-15 मिनट कुछ मत लीजिए, यह आप कंटिन्यू अपनी क्रिया में डाल लीजिए। आप सोच भी नहीं सकते, थोड़े ही दिन में आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी चिंता हो। यहाँ की महिलाओं के तो संपूर्ण रोगों के लिए बताया गया है, उसके बारे में ऐसा वर्णन है, और इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो यही अशोक का पेड़ सारी चीज़ हिसाब से है। आप इन चीज़ों को देखकर और करते हैं तो भगवती की कृपा से आप लोग ज़रूर स्वस्थ होते हैं।